नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बेहद क्रिस्पी और टेस्टी वेज एंड मेयो चीज़ सैंडविचेस। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टफिंग के लिए कुछ सब्जियां हम काट लेते हैं। तो यहाँ पीली, लाल और हरी तीनों रंग की शिमला मिर्चों को मैंने एकदम बारीक टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही कुछ स्वीट कॉर्न्स ले लिए हैं और यहाँ एक प्याज को भी इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और एक गाजर को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो स्टफिंग के लिए कोई भी सब्जियां ले सकते हैं, पर ये जो सारी सब्जियां हैं बहुत ही स्वादिष्ट और न्यूट्रिटिव होती हैं। तो चलिए इन सभी को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इन सब में से अगर आपको कोई एक या दो सब्ज़ी ना भी मिले तो उसके बिना भी ये सैंडविच बनाए जा सकते हैं। जैसे कि पीली और लाल बेल पेपर्स हर मौसम में नहीं मिलती हैं, तो आप सिर्फ हरी शिमला मिर्च, प्याज, कॉर्न और गाजर के साथ भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें सीजनिंग मिला लेते हैं। सबसे पहले नमक इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच। इसी के साथ इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, वो भी 1/4 चम्मच ही। आप चाहें तो 7 से 8 काली मिर्च को ताज़ा कूट के भी इसमें डाल सकते हैं। अब डाल लेते हैं इसमें मिक्स्ड हर्ब्स यानी कि पिज़्ज़ा सीजनिंग, और इसी के साथ 1 चम्मच इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स। और अब क्योंकि वेज एंड मेयो सैंडविचेस बन रहे हैं तो मेयोनीज़ इसमें जाएगा 3 से 4 छोटे चम्मच भर के। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फैट फ्री मेयोनीज़, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा हेल्दी ट्विस्ट देना चाहती हूँ। आप चाहें तो इसमें फ्लेवर वाली मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं। मार्केट में कई फ्लेवर की मेयोनीज़ मिलती हैं, जैसे कि अचारी फ्लेवर की मिल जाती है, तंदूरी फ्लेवर की मिल जाती है। तो मेयोनीज़ डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम एक चटनी बना लेते हैं। तो मिक्सी में मैंने यहाँ आधी गुच्छी धनिया ले लिया है, उसमें हम डाल रहे हैं अदरक और हरी मिर्च। तो 3 से 4 हरी मिर्च के डंठल तोड़ के डाल लिए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल लिया है। इसमें हम नमक डालेंगे सीजनिंग के लिए 3/4 चम्मच। इसी के साथ 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा काला नमक, क्योंकि बिल्कुल चाट वाली स्टाइल में हम ये स्प्रेड बना रहे हैं। साथ ही 1 चम्मच भर के भुना पिसा जीरा भी इसमें डाल लेते हैं। और एक टेंगी फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाले का पाउडर। साथ ही खटाई के लिए एक पूरे नींबू का रस निचोड़ के हम इसमें डाल लेते हैं। तो ये नींबू भी इसमें डाल लिया है। और फाइनली अब इस ब्लेंडिंग जार का ढक्कन लगा के हम इसको बिल्कुल चटनी की कंसिस्टेंसी के आने तक पीस लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो ये लीजिए, चटनी वाली स्प्रेड भी हमारी बनके रेडी हो गई है। वेज और मेयो वाली स्टफिंग भी बना चुके हैं हम। तो चलिए अब सैंडविच बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 4 मैदा ब्रेड ली हैं। आप चाहें तो मल्टीग्रेन ब्रेड या आटा ब्रेड भी ले सकते हैं। अब ये जो फ्लेवरफुल सी चटनी हमने बना के तैयार की है, इसको हम 2 ब्रेड स्लाइसेस पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इस चटनी में जो हमने नींबू और चाट मसाला डाला है, इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो दोनों ब्रेड पे हमने लगा दी है और बाकी की बची हुई 2 ब्रेड पे हम लगाएंगे टमेटो सॉस। अगर आपको थोड़ा सा और तीखा सैंडविच पसंद है तो टमेटो सॉस की जगह आप शेजवान चटनी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ दोनों स्लाइसेस पे हमने टमेटो सॉस लगा दिया है। अब ये जो स्टफिंग हमने बना के तैयार की थी, इसको हम चटनी वाली ब्रेड स्लाइस पे 2 से 3 चम्मच भर के अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही बढ़िया क्रीमी और हर्ब्स के फ्लेवर वाली स्टफिंग जो हमने बनाई है, ये इस तीखी चटनी के साथ बहुत ही बैलेंस फ्लेवर देती है। तो 2 से 3 चम्मच भर के स्टफिंग अच्छे से हमने ब्रेड के ऊपर फैला देनी है। और इसके बाद क्योंकि चीज़ एंड मेयो सैंडविचेस बन रहे हैं तो चीज़ इसमें डलेगा ही। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे चीज़ स्लाइसेस रख रही हूँ। इनको सैंडविचेस में लगाना आसान होता है, क्योंकि ब्रेड के ही साइज़ के होते हैं ये और आसानी से ब्रेड पे स्प्रेड हो जाते हैं। चीज़ स्लाइस हमने रख दिए हैं। अब थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स या पिज़्ज़ा सीजनिंग मैं इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ, जिससे कि चीज़ में भी हल्का सा पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर आ जाए। तो अच्छे से सारे चीज़ के ऊपर मिक्स्ड हर्ब्स 2 से 3 बार मैंने स्प्रेड कर दिया। अब टमेटो केचप वाली ब्रेड से कवर करके हम सैंडविच को बंद कर देते हैं। तो ये लीजिए, सैंडविच हमारा असेंबल हो गया है। अब चलिए इसे ग्रिल कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने एक नॉनस्टिक पैन को गैस पे चढ़ा दिया है। गैस की फ्लेम तेज़ है और 1 चम्मच भर के हम इसमें बटर को इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो अच्छे से बटर को स्प्रेड करके गरम तवे पे हम पिघला लेते हैं। और उसके बाद जो सैंडविचेस हमने असेंबल करके रेडी किए थे, वो हम चटनी वाली साइड को नीचे रखते हुए इस
बटर के ऊपर डाल देते हैं। तो ये जो हमारा सिजल करता हुआ बटर है, इसके ऊपर ब्रेड रख देते हैं और अब गैस को हम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इस सिजलिंग बटर में हमें हमारे सैंडविच को बिल्कुल अच्छे से ग्रिल कर लेना है। तो इस तरह से सैंडविच को हल्का हल्का सा प्रेस करके मीडियम फ्लेम पे हमें इसे एकदम क्रिस्पी ब्राउन कर लेना है। आप चाहें तो पलटे की सहायता से इस तरह से इसे प्रेस कर सकते हैं या फिर पोटैटो मैशर भी ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, चीज़ के अंदर तक हीट जाएगी और चीज़ मेल्ट होके सैंडविच को अच्छे से सील कर देगा। तो अब इस ऊपर वाली साइड पे भी हम अच्छे से मेल्टेड बटर को स्प्रेड कर देते हैं। बटर लगाने में यहाँ बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, बहुत बढ़िया से इसके किनारों पर भी बटर को हमें पूरा अच्छे से फैला लेना है, तभी ब्रेड में वो क्रिस्पीनेस आएगी। तो जहाँ जहाँ पे भी आपको सूखी ब्रेड दिख रही है वहाँ पे अच्छे से बटर लगाएं और एक तरफ से ब्रेड के क्रिस्पी सिक जाने पे इस तरह से पलट के हम इसको दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। हमने दूसरी ब्रेड पे भी बटर लगा दिया है। गैस की फ्लेम इस समय मीडियम है और मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल वैसे ही दूसरी तरफ से भी प्रेस करते हुए हम सैंडविच को सेक लेंगे। तो यहाँ मैं फिर से पलटे से इसे प्रेस कर रही हूँ। देखिए चीज़ मेल्ट हो गया है और सैंडविच हमारा बहुत बढ़िया सील हो गया है। जहाँ जहाँ पे भी मुझे ब्रेड थोड़ी सी सूखी दिख रही है वहाँ पे मैं बटर लगा दूंगी, स्पेशली इसके किनारों पे, क्योंकि किनारे जब इस तरह से बटर में क्रिस्पी होके फ्राई होते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। प्रेस आप सैंडविच को लगातार करते रहें जिससे कि सैंडविच बढ़िया सिक जाए। और ये लीजिए दूसरी तरफ से भी एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है और आपको वीडियो में देख के ही पता चल रहा होगा कि ये कितना कुरकुरा सैंडविच सिक के हमारा रेडी हुआ है। ये देखिए एकदम परफेक्ट स्नैकिंग या नाश्ते का ऑप्शन। तो चलिए इसे आंच से हटा के ट्रायंगल शेप में कट कर लेते हैं और यहाँ मैंने इसे सर्विंग प्लेटर में भी लगा लिया है। सुबह के नाश्ते या शाम की चाय के लिए ये एक बिल्कुल परफेक्ट और पेट भराओ स्नैक का ऑप्शन है। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें चीज़ मेयो एंड वेज सैंडविचेस की ये एक बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का थम्स अप दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, पेट पूजा रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।